जंगलपुर में धनी नाम का एक किसान रहता था। वो खेती बाड़ी करता। उसके पास 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन थी। धनी किसान गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। इतनी संपत्ति और धन दौलत वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाया था। धनी किसान के 3 पुत्र थे। एक दिन वो अपने तीनों बेटों को पास बुलाता है और उनसे कहता है, इस दुनिया में रहने वालों की जिंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है, लेकिन तुम सबको यह भी मालूम होगा कि मौत एक दिन सबको आनी है। अब मेरी भी उम्र हो गई है, आज नहीं तो कल मेरी भी मौत हो जाएगी। मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं, लेकिन मैंने जो अपने जीवन में धन कमाया है उसकी देख रेख तुम तीनों में से कौन करेगा, मुझे इस बात की चिंता लगी रहती है। इतनी बात सुनने के बाद बड़े बेटे किशन ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हम तीनों भाई मिलजुल कर इस संपत्ति की रक्षा करेंगे और इससे अपना जीवन यापन करेंगे। किशन की बात सुनने के बाद किसान कहता है, क्या मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूं कि तुम तीनों भाई मिलकर पूरी जिम्मेदारी से खेती बाड़ी संभाल लोगे? अगर ऐसा है तो सही है, नहीं तो तुम तीनों में से कोई एक इन सब की जिम्मेदारी ले ले और सारी संपत्ति की देखरेख करे। धनी किसान की ये बात सुनकर तीनों के मन में लालच आ गया। तब बड़े बेटे किशन ने कहा, पिताजी मैं आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से खेती बाड़ी देख सकता हूँ। फिर मंझले बेटे ने अपनी बात रखी, पिताजी मैं ज्यादा समझदार हूँ, खेती बाड़ी भी करना जानता हूँ, मैं इसका हकदार हूँ। जब बारी छोटे बेटे श्याम की आई तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, पिताजी हम तीनों भाई में जो आपको ज्यादा श्रेष्ठ लगे आप उसे अपनी सारी संपत्ति की देखरेख के लिए चुने। तीनों बेटों की बात सुनने के बाद किसान ने कहा, मुझे पता था कि मेरे न रहने के बाद तुम तीनों आपस में लड़ झगड़ कर सारी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम तीनों की एक परीक्षा ली जाए और तुम तीनों में से जो पास होगा उसे सारी संपत्ति की देख रेख दे दी जाएगी और वह उसका मालिक होगा। परीक्षा की बात सुनकर वो तीनों शॉक्ड हो गए। फिर किसान ने दूसरे कमरे में जाकर अनाज से भारी 3 पोटलियां दिखाई और कहा, तुम तीनों एक एक पोटली उठा लो और आगे क्या करना है तुम्हें बताऊंगा। ये कहकर किसान वहाँ से चला गया। फिर तीनों बेटों ने पोटलियां उठाई और बाहर आकर अपने पिता से कहा, पिताजी अब हमें क्या करना है? किसान थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर कहा, तुम तीनों इन पोटलियों के साथ शहर जाने की तैयारी करो और रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान भी बांध लेना। धनी किसान की ये बात सुनकर तीनों बेटे शहर जाने की तैयारी करने में लग गए। वे पूरी व्यवस्था करने के बाद बाहर आकर खड़े हो गए। फिर बड़े बेटे किशन ने कहा, पिताजी आखिर हम शहर जाकर क्या करेंगे? आपने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। बेटों की बात सुनने के बाद धनी किसान ने कहा, बेटा तुम शहर में जाओगे और वहाँ हमारे 3 पुराने मित्र हैं, तुम उनके पास जाकर मेरा नमस्कार करना और उनसे पूछना कि संपत्ति की रक्षा कैसे करी जाती है। और हाँ, यह भी याद रखना कि इस सफर में तुम सबके पास केवल 4 दिन का समय है। तुम तीनों भाइयों को इस समय के अंदर जाकर वापस भी आना है, नहीं तो पता नहीं कि तुम सब वापस आकर मुझे जिंदा देखो या नहीं। फिर बड़े बेटे किशन ने पूछा, अगर ऐसा होगा तो पिताजी हमारी परीक्षा का परिणाम कैसे पता लगेगा? तब धनी किसान ने जवाब देते हुए कहा, बेटा हमारी पूरी जिंदगी एक परीक्षा है, यह एक छोटी परीक्षा है, लेकिन तुम्हें भी पता हो जाएगा कि तुम क्या करने के लिए पैदा हुए हो। और अब जल्दी करो, तुम तीनों के पास समय भी बहुत कम है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम तीनों भाई इस परीक्षा में पास हो। पिता की ये बात सुनकर उन तीनों ने सफर शुरू कर दिया और शहर की तरफ निकल पड़े। उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। वो ये भी सोच रहे थे कि इस परीक्षा में मैं ही पास होऊंगा और जब पिताजी के पास पहुंचूंगा तो सारी संपत्ति का मालिक मैं ही चुना जाऊंगा। वे तीनों इसी सपने में खोए हुए चल रहे थे। चलते चलते तीनों अपने गांव से काफी दूर जा चुके थे। फिर बड़े भाई ने कहा,
चलते चलते मैं काफी थक चुका हूँ। चलो कहीं रुक कर थोड़ा आराम कर लें और कुछ खा पी लें। बड़े भाई की ये बात सुनकर दोनों भाई भी सहमत हो गए और वो एक पेड़ की छांव में आराम करने लगे। तभी छोटा भाई श्याम कहता है, भाई जरा पानी पीने के लिए मुझे दो, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मेरा गला सूख चुका है। फिर बड़े भाई ने पानी निकाला और कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? सारा पानी तो रास्ते में गिर गया। अब हम क्या करेंगे? रास्ता भी लंबा है, हम तो प्यास से ही मर जाएंगे। फिर मंझले भाई ने कहा और दोनों लड़ने लगे। तब छोटा भाई कहता है, शांत रहो तुम दोनों, यह सोचो इस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए, ना कि इस पर लड़ाई की जाए। तब तीनों बैठकर सोचने लगे। तभी मंझले भाई ने कहा, हमें खाना पकाना है और उसके लिए पानी लगेगा। पानी है नहीं हमारे पास, पानी की खोज के लिए कौन जाएगा? तब बड़े भाई कहते हैं, मैं लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ खाना पकाने के लिए। तुम दोनों में से जिसे जाना है वो जाए पानी लेने। ये सुनकर मंझला भाई बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि लकड़ी इकट्ठा करने से काम हो जाएगा? खाना भी बन जाएगा। खाना बनाने के लिए पानी लगेगा। मैं तो चला चूल्हा बनाने। ये कहकर मंझला भाई चूल्हा बनाने में लग जाता है। अब बारी छोटे भाई की थी, जो प्यास से व्याकुल था। उसके सामने बोतल पड़ी थी, वो उसे उठाकर पानी लेने चल दिया। चलते चलते वो काफी दूर तक चला गया, लेकिन उसे पानी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा और वो सोचने लगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम तीनों यहीं प्यास से मर जाएंगे और ना तो शहर पहुंच पाएंगे ना ही घर। वो थक हार कर बैठ गया, लेकिन अपने मन को शांत कर और धैर्य के साथ पानी ढूंढने के लिए दोबारा चला। कुछ दूर जाने के बाद उसे पानी मिला और वो बोतल भरकर वापस आ रहा था। तभी उसे एक शेर मिला। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है, अब तो मैं मारा जाऊंगा। वो जैसे ही ये कहता, तुरंत शेर उस पर हमला कर देता है। छोटे भाई ने चालाकी से अपनी जान बचाई और छुप गया। वो तब तक छुपा रहा जब तक वहाँ से शेर चला न गया। शेर के वापस जाने के बाद वो फिर अपने भाइयों के पास चल दिया। जब वो जाकर अपने भाइयों के पास पहुँचा तो देखा वे दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं। तब छोटे भाई ने आवाज लगाई, भाई मैं आ गया, तुम दोनों सो रहे हो? ये आवाज जब उनके कानों में पहुंची तो वे दोनों उठकर बैठ गए और तुरंत पानी की बोतल लेकर घट घट पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद बड़े भाई ने कहा, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? हम दोनों ने जब देर देखी तो प्यास व भूख के मारे सो गए। अगर मैं जाता तो इससे साफ और अच्छा पानी लेकर जल्दी आता। छोटा भाई श्याम ये सब सुनता रहा, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताया कि उसके साथ रास्ते में आखिर क्या क्या हुआ। फिर वे सब खा पीकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े और शहर पहुंच गए। शहर पहुंचने के बाद छोटे भाई ने कहा, मैं तो सबसे पहले अपने पिताजी के दोस्त के यहाँ जाऊंगा और पिताजी का संदेश पहुँचाऊंगा। फिर मंझले भाई ने कहा, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, पहले मैं आराम करूँगा, फिर कल जाकर उनसे मिलूंगा। ये सब सुनकर बड़े भाई ने कहा, मैं तो शहर में पहली बार आया हूँ। मेरा सपना था कि मैं शहर जाऊंगा तो अपने लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदूंगा और पूरा बाजार टहलूंगा। जब मैं यह सब कर लूंगा तब मिलने जाऊंगा। तीनों अपनी अपनी बात रखी और काम पर लग गए। मंझला भाई आराम करने लगा, छोटा भाई अपने पिता के दोस्त के पास चला गया और बड़ा भाई बाजार घूमने लगा। मंझला भाई आराम करने के बाद अपने पिता के मित्र के घर गया और वहाँ जाकर उसे पता चला वो किसी काम से घर से बाहर गए हुए हैं। तब उसने वो पोटली देकर संदेश सुनाया और चल दिया। उधर बड़ा भाई पूरी बाजार घूमकर प्रसन्न था और अपनी पोटली को बेचकर अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद ली थी। छोटा भाई अपने पिता के मित्र से मिलकर उनकी राय और मशवरे लिया और उन्हें नमस्कार कर चल दिया। फिर तीनों भाई उसी जगह मिलते हैं जहाँ वे एक दूसरे को छोड़कर गए थे और आप बीती बातों को बताते हैं। फिर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बड़ा भाई ने कहा, पिताजी के बाद उनकी सारी संपत्ति का मालिक मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जरूरत को पूरा किया है, पोटली को सही स्थान पर पहुंचा दिया है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। फिर मंझले भाई ने कहा, नहीं, मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, क्योंकि मैंने संदेश और पोटली दोनों उनके मित्र के यहाँ पहुँचा दिया है।
यह सुनकर पिताजी बहुत खुश होंगे और छोटे ने तो केवल संदेश पहुंचाया है, पोटली तो साथ में लिया है। पिताजी इसे क्या कहेंगे, मूर्ख। उनकी बातों को छोटा भाई सुनता रहा, लेकिन कुछ भी उत्तर ना दिया। धीरे धीरे चलते चलते वे अपने घर पहुंच गए। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद होगी तुम सब जरूर परीक्षा में पास हुए होगे। जाओ कुछ खा पी लो और आराम कर लो, शाम को बात करते हैं। इतना कहकर धनी किसान वहाँ से चला जाता है। फिर तीनों खा पी कर आराम करके शाम को अपने पिताजी के पास बैठे। तब धनी किसान कहता है, अच्छा, बारी बारी से तुम तीनों भाई अपने सफर के बारे में बताओ, मैं सुनूंगा। फिर सबने बारी बारी से अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। अब समय आ गया है निर्णय लेने का कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तब धनी किसान कहता है, तुम तीनों की बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारा छोटा बेटा हमारे बाद उत्तराधिकारी बनेगा। अपने पिता की ये बात सुनने के बाद बड़े बेटे और मंझले बेटे ने आपत्ति जताई। धनी किसान तब कहता है, इसने अपनी प्यास को रोककर तुम्हारे लिए पानी लाया और अपनी जान को खतरे में डाला, और हमारा संदेश भी पहुंचा। हमारे द्वारा दी गई पोटली को भी सहेज के रखा, ना कि तुम्हारी तरह बेचकर अपने शौक को पूरा किया या किसी को दे दिया। हमने तो यह कहा ही नहीं था कि उसे बेच देना या फिर दे देना। इसीलिए मेरे बाद उत्तराधिकारी यही बनेगा। पिता की यह बात सुनकर दोनों बेटे शॉक्ड हो गए और उन्हें अपनी मूर्खता पर अफसोस हुआ।